We remain focused on counter-terrorism because that is the biggest threat that is being faced by the state of Pakistan right now, the terrorism. कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा देना है? असेंबली में बैठ के झूठा बयानियां बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी जरूरत निकलेगी जब वहां पे अमन आएगा, वहां पे ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? कि अभी जो है ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है। दहशत गर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। सियासी सहूलतकारी दहशत गर्दी को हवा दे रही है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का बयानिया खुलकर सामने आ गया। दहशत गर्दी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की, कहते हैं सिक्योरिटी का बिल से काबुल से लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खवारिज की मंजूर नज़र बनना चाहती है। ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानियां बनाते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को कटहरे में खड़ा कर लिया। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के सरपरस्त है। पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं पता। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? बताएं, फितनाल खवारिज ने कभी PTI रहनुमा पर हमला क्यों नहीं किया? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए? क्या हैबतुल्लाह बताएंगे 4 सद्दा में क्या होगा? DG ISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए। फितनाल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, रियासत का दहशत गर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। लास्ट ईयर रियासत पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों बाशमूल फौज, पुलिस, FC, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने कुल मिलाकर 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और इस साल 2597 टेररिस्ट वर किल्ड, सेंट टू हेल। किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। एक शख्स ने साबिक आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। कौम का एक ही बाप है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान में इदारे इस तरह बाख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए। यह बयानिया मुज़हिका खेज़ है कि हम बेख्तियार है, कोई फैसला नहीं कर सकते। मुल्क में सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा, जान है तो जहान है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, साल 2025 दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों का साल साबित हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने 75,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 2,597 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 1,235 सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। गुज़िश्ता साल 27 खुदकुश धमाके हुए, 2 ख़वातीन बमबार भी शामिल थी। 16 खैबर पख्तूनख्वा, 10 बलोचिस्तान, 1 धमाका इस्लामाबाद में हुआ। दहशत गर्दी के ज़्यादातर हमलों में अफगानी मुलव्विस निकलते हैं। मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था। इट इज द खारजीज who started using these armed quadcopters, क्योंकि वो जो उनका सरप्रस्त बैठा हुआ है, सरप्रस्त आला बैठा हुआ है हिंदुस्तान, वो फंडिंग, टेक्निकल इन्वेंट्री और चीजें इनको प्रोवाइड करता है, तो दे आर नॉट स्टार्टेड गोइंग इनटू दिस आर्म्ड क्वाडकॉप्टर बिजनेस। हम हक पर हैं और इंशाल्लाह हक ने गालिब आना है। भारत और अफगानिस्तान मिलकर आ जाए, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। आपने दाएं बाएं से आना है या इकट्ठे आना है, मजा ना करा दिया तो कहना। तर्जुमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार मार के हक में भारत का मुंह काला किया, जो पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक इंडिया के मुंह से नहीं उतर रही। दौरान जंग अफगान वजीर खारजा भारत में था। मार के हक के बाद भारत ने दहशत गर्दी को मजीद हवा दी। अफगान तालिबान, खवारिज और भारत का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। मोदी अफगान तालिबान का नया हीरो बना हुआ है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DG ISPR ने अफगान वजारत खारजा को वजारत गुलाम करार दे दिया। कहा, सब दहशत गर्दों का एक ही बाप है और वो है अफगान तालिबान। खुदकुश हमले अफगान वार की इकोनॉमी चला रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी वो दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं लड़ी। हमें दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर फख्र है।
चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं, देखिए, और कोई चेयरमैन नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन का रवैया है, वो सब अपनी जगह है। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक जबर के ज़ाब्ते हैं। असली सूरत हाल सब जानते हैं, सिर्फ इमरान खान चेयरमैन है। कोई और नहीं, बानी ही पीटीआई के चेयरमैन है। सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। राना सनाउल्लाह 5 बड़ों वाली बात की वजाहत करे, बानी के बगैर कोई मुकालमा नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कुर्बतें बढ़ने की बात कबल अज़ वक्त करार दे दी। महमूद खाना चकज़ई कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर होना चाहिए। मुज़ाकरात की नौबत 5 बड़ों तक आ गई है तो ना ही समझी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बानी से मुलाकात ही नहीं करने दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। हालात मामूल पर लाने की भारी कीमत मांगी जा रही है। पार्टी में महमूद खाना चकज़ई के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। चीफ व्हिप पीटीआई आमिर डोगर कहते हैं 76 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर को महमूद खाना चकज़ई के नाम की रिक्वेजिशन दी है। सब इसको मनोअन तस्लीम करते हैं। दूसरी जानिब मुलाकात ना कराने पर बानी की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं ने अडियाला के बाहर धरना दे दिया। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत। तयनातियों में शफाफियत और निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने का हुक्म। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमती तरजीह है। PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़रई बरामदात में इजाफे का लाहे अमल बनाने की हिदायत। कहा, किसान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शोबा ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना होगा। पाकिस्तान में ज़रई शोबे की तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। ज़राअत की तरक्की के लिए तहकीक पर सरमायाकारी की जा रही है। हुकूमत का गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा ना करने का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक गैस की कीमतें बरकरार रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। लाहौर में 4 और फैसलाबाद में 2 बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। बायोगैस से पंजाब में क्लीन एनर्जी का अमली आगाज़ होगा। फैसला पंजाब के किसानों और माहौल के लिए दोहरा इनकलाब साबित होगा। बायोगैस प्लांट से घरेलू इस्तेमाल के लिए सस्ती गैस मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का इजलास से खिताब। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 देहात में काम शुरू। पहले फेज़ में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा सिंध। PTI का 11 जनवरी को बाग़-ए-जना कराची में जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को दरख्वास्त जमा करा दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन की यकीन दहानी कराई। आलमी बैंक का सिंध फ्लड इमरजेंसी बहाली मंसूबे की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देना सिंध हुकूमत की मौसर मनसूबाबंदी का सबूत है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं मंसूबे के तहत सूबे भर में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की गई है। मंसूबे से 7.2 मिलियन से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेशी हम मनसब हसन महमूद खान की मुलाकात। दोनों ममालिक के फ़िज़ाइया के दरमियान दिफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। JF-17 की मुमकिना खरीदारी पर मुशावरत की गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के लिए जामिया तरबियती ताउन की यकीन दहानी कराई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने PAF के जंगी रिकॉर्ड को सराहा। एयर चीफ बांग्लादेश हसन महमूद खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।